हेलो एवरीवन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हमने सिंपल प्रॉब्लम्स देखे थे पिछले वीडियो में। आज से हम थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जब रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिया होता है तो हम इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाते हैं, या रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिया होता है तो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में से हम दो सम्स आज सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए पेज 79 पे आपका सम नंबर 5 है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस रीड इट टुगेदर। From the following receipts and payments account and adjustments given below, you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. देखिए क्या है, receipts and payments दिया हुआ है। तो 1920 is my current year। तो इस ईयर से रिलेटेड इनकम या इस ईयर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। सो लेट अस सी, वन बाय वन हम सारे अमाउंट्स देखेंगे एंड देन वी विल राइट I in front of those which will go in income expenditure account। यहाँ पे हमें बैलेंस शीट तो बनाना ही नहीं है, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। ठीक है, तो पहले रिसीट साइड से स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये तो बैलेंस शीट के आइटम्स है। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड, अभी सब्सक्रिप्शन जो इस साल मिला है दैट इज दिस, वही मेरा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। करेक्ट। ये जो अगले साल के लिए है 2021, ये कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। और पिछले साल से रिलेटेड भी इस साल में नहीं दिखेगा। राइट। डोनेशंस, डोनेशंस जनरल डोनेशंस है, इसका मतलब ये इनकम एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस हम अभी इनकम लिखते हैं, अगर कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी तो हम देखेंगे आगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट पे कुछ इंटरेस्ट मिला है, वापस इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। पिकनिक रिसीट्स है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। पेमेंट साइड देखते हैं। रेंट, रेंट इज व्हाट? इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंस, तो ये भी मेरा एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। लेकिन जो इस साल से रिलेटेड है सिर्फ उतना, इस साल से रिलेटेड क्या है? 54,300, दिस विल गो इन माय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। करेक्ट। आगे फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट तो क्या है? मेरा एसेट है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो ये मेरे बैलेंस शीट में जाएगा, तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, it will again go in my income expenditure account. Insurance, income expenditure. Printing and stationery, income expenditure. Picnic expenses, income expenditure. Salaries, income expenditure. Traveling expenses, income expenditure. By ADVT मतलब advertisement है, 18-19 से रिलेटेड है, मतलब ये पिछले साल से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट का मैंने इस साल पेमेंट किया है, तो इस साल के मेरे इनकम में तो दिखने ही नहीं वाला इनकम एक्सपेंडिचर में, बिकॉज इट डजंट बिलोंग टू दिस ईयर, तो मुझे इसका कुछ भी नहीं करना है। और बैलेंस दिया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, अगेन दिस विल गो इन माय बैलेंस शीट। ठीक है, तो सारे इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी थे मैंने उनके आगे आई लिख दिया है। नाउ लेट मी सी व्हाट आर द एडजस्टमेंट्स। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर, मतलब ये 1920 से रिलेटेड है, वॉज 7,000 रुपीज, तो मुझे रेंट के आगे अभी स्टार करके रखना है। whenever I'll go to rent that time I will use this information। आगे 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो एंट्रेंस फीस के आगे भी मैं स्टार करके रख देती हूँ। ऑलराइट, ओके। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वॉज 20,000, तो सब्सक्रिप्शन के आगे भी मुझे स्टार करके रखना है। एंड प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, तो इंश्योरेंस के आगे भी स्टार करके रख। करेक्ट। तो अभी इतने मेरे एडजस्टमेंट्स हो गए। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और वन बाय वन मैं सारे आइटम्स को ट्रांसफर करने वाली हूँ इनकम एक्सपेंडिचर में। तो लेट अस बिगिन विद माय रिसीट साइड। रिसीट साइड में पहला है मेरा सब्सक्रिप्शन है 1 लाख रुपीज, तो लेट मी राइट सब्सक्रिप्शन। इनकम साइड पे मुझे लिखना है सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में मैं 1 लाख लिखूंगी बिकॉज देयर इज सम एडजस्टमेंट, मुझे एक दो रोज छोड़ने हैं एडजस्टमेंट के लिए, एंड देन नेक्स्ट आइटम मैं लिखने वाली हूं। डोनेशंस है 25,000 के, तो डोनेशंस यहां पे दिखेंगे बिकॉज जनरल डोनेशंस है। जनरल डोनेशन 25,000। ओके, ऑल राइट। आगे एंट्रेंस फीस है 15,000 की, एंट्रेंस फीस के आगे भी कुछ स्टार किया हुआ है, फिलहाल मैं एंट्रेंस फीस लिख देती हूँ 15,000 इनर कॉलम में,
एंड वेन एवर वी गो टू द एडजस्टमेंट दैट टाइम वी विल सी क्या करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 4800, दिस विल ऑल्सो कम इन माई इनकम साइड। यहाँ पे मुझे लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, व्हाट इज द अमाउंट 4800, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, पिकनिक रिसीट्स है 20,000 के, तो पिकनिक रिसीट्स मुझे देना है, इनकम साइड पे आएगा 20,000 रुपीज बाय पिकनिक रिसीट्स, ओके ऑल राइट। तो अभी सारे मेरे जो भी रिसीट्स है वो मैंने कवर कर लिए। अभी पेमेंट साइड पे चलते हैं। रेंट है 54,300 का, तो रेंट के आगे स्टार है, दैट इज वाई मुझे कुछ इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा रेंट को 54,300 और एक दो रोज छोड़ने पड़ेंगे फॉर दी एडजस्टमेंट, ओके। आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखेंगे हम 8,000, ओके। आगे क्या है देखते हैं, इंश्योरेंस है 12,000, इंश्योरेंस के आगे स्टार है तो इनर कॉलम में आएगा इंश्योरेंस और एक दो रोज छोड़ देंगे इंश्योरेंस के बाद, अमाउंट इज 12,000 रुपीज। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 रुपीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000, ठीक है। आगे पिकनिक एक्सपेंसेस 18,000, यहां पे आएगा टू पिकनिक एक्सपेंसेस 18,000। तो देखो बच्चों पिकनिक एक्सपेंसेस के लिए आपके दो ऑप्शंस हैं, एक तो आप रिसीट्स और पेमेंट्स ऐसे अलग अलग लिख लो, पिकनिक रिसीट्स और पिकनिक एक्सपेंसेस अलग अलग कर लो, या फिर आप एक एंट्री भी पास कर सकते हो। इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 20 और 18 में से बड़ा क्या है 20, तो आपको माइनस करना है 20,000 माइनस 18,000 दैट इज 2,000, करेक्ट। और जो भी बड़ा अमाउंट है उसके साइड पे आपको लिख देना है, बड़ा इज 20, करेक्ट। तो यहाँ पे बड़ा इज ऑन माई रिसीट साइड, ऑन माई इनकम साइड, राइट। यहाँ पे 20,000 मेरे इनकम साइड पे दिख रहे हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बाय पिकनिक रिसीट्स 2,000 रुपीज, ठीक है। आपने यहाँ पे जो अलग अलग लिखा है 20 और 18, इसके बजाय सिर्फ आप पिकनिक रिसीट्स 2,000 भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, ओके। आगे सैलरीज है 20,000 का, तो चलो सैलरीज लिख लेते हैं हम। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 13,000, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 13,000, करेक्ट। अभी और कुछ बचा क्या देखो, नहीं, सारे जो भी हमारे पेमेंट्स है वो भी हमने कवर कर लिए। अभी हमें क्या करना है, वन बाय वन हमें ये सारे एडजस्टमेंट्स देखने हैं एंड देन उनके इफेक्ट्स देने हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वाज 7,000, आउटस्टैंडिंग है इसका क्या मतलब हुआ, फ्यूचर में जाके पे करना पड़ेगा, इस साल से रिलेटेड है, तो इस साल के मेरे एक्सपेंडिचर में ऐड होगा आउटस्टैंडिंग रेंट 7,000। तो एक्सपेंडिचर साइड चलते हैं और यहाँ पे हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, व्हाट इज द अमाउंट 7,000, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा 61,300, करेक्ट। इसका सेकंड इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन हमें इस सम में बैलेंस शीट बोला नहीं है बनाने के लिए, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है देखो, 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, 60% मुझे कैपिटलाइज करना है, मतलब 60% मेरे कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ऐड होगा। याद करिए एडजस्टमेंट्स में मैंने आपको बताया था। तो एंट्रेंस फीस में चलते हैं और हमें वहां पे लेस करना पड़ेगा 60%, लेस करना पड़ेगा 60%, बिकॉज 60% मुझे कैपिटल फंड में ऐड करना है। 15 6 90, तो 9,000 मुझे माइनस करना पड़ेगा
बचा कितना 6000। ओके, ये जो 9000 है ये मेरा कैपिटल फंड में ऐड होगा बैलेंस शीट में। देखिए आगे क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज 20,000। करंट ईयर से रिलेटेड है तो करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो मुझे ऐड करना है 20,000 इन माय सब्सक्रिप्शन। तो यहां पे मैं ऐड करूंगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाउ मच इज द अमाउंट 20,000। आउटर कॉलम में आएगा 1,20,000, करेक्ट। और ये अमाउंट बैलेंस शीट में भी जाने वाली है मेरी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। ओके, अभी लास्ट एडजस्टमेंट देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपीज। कोई भी एक्सपेंस अगर मैंने पे कर दिया है विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, इस ईयर से रिलेटेड नहीं है इसीलिए मैंने प्रीपेड बोला है, दिस मीन्स इट इज नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेंस। तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा क्या? नहीं, इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस साल के एक्सपेंसेस दिखते हैं। दिस एक्सपेंस बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। इस साल के पेमेंट्स में से मुझे माइनस करना पड़ेगा कितना, 1,000 रुपीज। तो चलो इस साल का कहाँ है पेमेंट देखते हैं, और उसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। हाउ मच? 1,000 रुपीज, करेक्ट। इस साल का इनकम और एक्सपेंडिचर सिर्फ इस साल के एक्सपेंस और इस साल के इनकम से रिलेटेड होता है, तो जो भी अगले साल का है मुझे माइनस कर देना है, सिंपल। तो यहाँ पे हमने इनकम एक्सपेंडिचर अभी बना लिया, अभी क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करना है, तो हमें टोटल करने पड़ेंगे सारे। तो देखो मेरी क्या आ रही है टोटल क्रेडिट साइड की 1,75,800, और जब मैंने ये डेबिट के अमाउंट्स माइनस करती हूं तो मेरा जो भी बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे दिस इज माय सरप्लस। तो यहां पे मैं लिखूंगी सरप्लस, व्हाट इज द सरप्लस हियर, 38,500। दिस सरप्लस विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। थर्टी एट 175,800 पे मेरा इनकम एक्सपेंडिचर का टोटल है, ठीक है, समझ में आ गया। हम कैसे करते हैं सॉल्व, हमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स दिया है, कुछ हमें एडजस्टमेंट्स दिए हैं, और हमें सारे के सारे जो भी अमाउंट्स है वो हमें इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने हैं। जो भी हमारे पेमेंट्स होते हैं दैट विल गो टू माय इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड या एक्सपेंडिचर साइड। जो भी मेरा रिसीट्स है वो मेरे इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड पे जाएगा या इनकम साइड पे जाएगा, ठीक है। ये मुझे ध्यान रखना है जब मैं रिसीट्स एंड पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर बना रही हूं, सिंपल। ओके, चलो अभी अगला सम देखते हैं क्या है। इट इज रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, गौर से पढ़ेंगे। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड है, मतलब पिछले साल ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिख रहा था 10,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2019 इज 20,000। अगर ये 2019 है मतलब ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो मुझे मिला नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2018 इज 15,000। Subscription received in advance as on 31st March 2019 is 10,000. You are required to show its presentation in income and expenditure account for the year ended and balance sheet as on that date. तो पहले हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहली अमाउंट हमारी होगी सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में उतनी अमाउंट दिखती है जो मिल चुकी है, राइट। तो कितना है इस साल सब्सक्रिप्शन रिसीव, 50,000। इसमें मुझे क्या अमाउंट्स ऐड करने हैं, याद करो, मुझे वो अमाउंट ऐड करना है जो इस साल से रिलेटेड है लेकिन मिला नहीं, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। 18-19 है ना करंट ईयर, 18-19 के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है क्या, देखो यहां पे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
फॉर एज ऑन 31st March 2019 was 20,000। इसका मतलब इस साल से रिलेटेड है, तो इस साल के इनकम में जाएगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा 20,000। करेक्ट। और मैं क्या ऐड करती हूं, जो भी मुझे एडवांस मिला था पिछले साल, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 17-18, पिछले साल एडवांस मिला था, मतलब इस साल से रिलेटेड है, सो आई एम गोइंग टू ऐड advance received. What is the amount? See, subscription received in advance as on 31st March 2018 was 15,000। तो ये भी मुझे ऐड करना पड़ेगा मेरे रिसीट्स में, करेक्ट। और मुझे माइनस क्या क्या करना है, इसका ऑपोजिट माइनस होता है, देखो लेस क्या होगा, जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है पिछले साल का, इन 17-18 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मुझे माइनस करना है, बिकॉज ये मेरे रिसीट्स में इंक्लूडेड है। मेरे रिसीट्स सिर्फ इस साल से चाहिए मुझे रिलेटेड, पिछले साल से मुझे लेना देना नहीं है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000। देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 इज 10,000, मतलब ये जो 10,000 है ये इस साल के रिसीट्स में इंक्लूडेड है, मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो आई एम गोइंग टू डिडक्ट 10,000, राइट। और मैं क्या माइनस करूंगी, जो भी मुझे एडवांस मिला हुआ है फॉर नेक्स्ट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन विच बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, ये पैसे तो आ गए तो इसलिए रिसीट्स में दिख रहा है, लेकिन माइनस करना पड़ेगा। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2019 इज 10,000, तो 10,000 मुझे माइनस करने हैं, तो अभी मेरा टोटल क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे 50,000 प्लस 20 प्लस 15 माइनस 10 माइनस 10, तो ये मेरा आ गया 65,000। ये क्या है, दिस इज करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, राइट। देखिए बच्चों ये फॉर्मूला है आपका, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर, एड एडवांस रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर। ये जो भी आपने दोनों ऐड किए हैं ना, अभी उल्टा आपको करना है जब आप माइनस कर रहे हो। जब आप माइनस कर रहे हो तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये 18-19 का ऐड किया तो 17-18 का जो भी होगा वो आपको माइनस करना है। सिमिलरली एडवांस रिसीव्ड इन 17-18 आपने ऐड किया है, तो एडवांस रिसीव्ड इन 18-19 आपको माइनस करना है, ठीक है। दिस इज अ ट्रिक फॉर यू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है। तो अभी ये जो 65,000 है ये मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में दिखेगा, बिकॉज दिस इज करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। तो यहां पे मुझे लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन 65,000, करेक्ट। ये हमने वर्किंग नोट बनाया है, हमने ट्रिक भी समझ लिया है कैसे करना है, और अभी बैलेंस शीट भी बनाना है हमें, राइट। और बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, इस साल के जो भी बैलेंस शीट में वो सारे अमाउंट दिखेंगे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इस साल का, और फिर जो भी एडवांस मिला हुआ है मुझे इस साल। तो देखते हैं हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 20,000। ये सब्सक्रिप्शन मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, सो दिस मीन्स ये मेरा एसेट हो गया, तो ये मेरे एसेट साइड पे दिखेगा बैलेंस शीट के, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 20,000 रुपीज, राइट। और एडवांस में भी कुछ मिला है, देखो एडवांस क्या है, एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर है 10,000, इसका मतलब कुछ पैसा मुझे मिल गया जिसके लिए सर्विसेज मुझे अगले साल देने पड़ेंगे, सो दिस बिकम्स माय लाइबिलिटी। तो ये 10,000 मेरे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखने वाले हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, $10,000, करेक्ट। तो देखो यहां पे अभी हमने सारे हमारे
एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं बैलेंस शीट में और इनकम एक्सपेंडिचर में। तो आई होप आपको सब्सक्रिप्शन भी अभी बहुत ही क्लियरली समझ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाना है इस पे कोई डाउट है तो मैंने लिंक दे दिया है, उस वीडियो पे आप क्लिक कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको सारे एडजस्टमेंट्स एक बार रिवाइज कर देने हैं। ये जो वीडियो मैंने दिया हुआ है उसमें सारे एडजस्टमेंट्स है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो और फिर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।